हताश होकर यह आदमी हमेशा इस अजीब सा द्वीप को छोड़ना चाहता था, लेकिन हर बार उसे यह लाल कछुआ रोक देता था। बांस की बेड़ा बार बार जोर से टकराती थी, मानो वह घर जाने के उसके विश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दे। गुस्से में उसने बांस का खंभा उठाया और उसे एक झटके के साथ अपने नीचे फेंक दिया। बांस का बेड़ा तुरंत ढह गया और वह फिर से पानी में गिर गया। जैसे ही वह भागने की कोशिश कर रहा था, लाल कछुआ धीरे धीरे उसके तरफ आने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने कोई कठोर कदम नहीं उठाया, बल्कि चुपचाप निकल गया। तीसरी बार जब वह किनारे पर लौटा तो उसने एक पत्थर उठाया और समुद्र की ओर फेंक दिया, मानो अपने भीतर के असंतोष को बाहर निकालने के लिए। बांस को सिर से मारना और अनंत समुद्र की ओर दहाड़ना, लेकिन इस अकेले द्वीप पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी एक विलासिता है। इस समय उसे गलती से पता चला कि लॉगरहेड समुद्री कछुआ किनारे पर रेंग रहा था और उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह तेजी से पहाड़ से नीचे की ओर भागा। बांस के जंगल से गुजरने के बाद वह पीछे मुड़ना नहीं भूला और उसने बांस का एक टुकड़ा उठाया और बिना कुछ कहे कछुआ के सिर पर दे मारा। टक्कर के बाद राहत महसूस नहीं करते हुए उसने तुरंत लाल कछुए के शरीर को पलट दिया और जबकि वह हिल नहीं सका, वह तेजी से उसके पेट तक चला गया और उस पर जोर से कदम रखा। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, गुस्से में दहाड़ने लगा। बाद में उसने कछुआ को तेज धूप में रहने के लिए समुद्र तट पर लेटने दिया, जबकि वह पानी में खुशी से तैरता रहा। जब रात में ठंडक थी तो उसने बांस के जंगल से बांस हटा लिया और फिर से समुद्र में जाने की योजना बनाई। हालांकि लॉगरहेड समुद्री कछुए की बाधा के बिना भी वह अलग द्वीप से नहीं भाग पाया। यहाँ तक कि एक तूफान के दौरान वह समुद्र में लगभग मर ही गया था। दूर से गतिहीन लॉगरहेड कछुए को देखकर उसे यह सोचकर थोड़ा और झिझक महसूस हुई कि शायद उसने उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके अकेलेपन और अपराध बोध की तीव्र भावना ने उसे लॉगरहेड समुद्री कछुए के साथ रहने का फैसला किया। लेकिन इस समय वह लॉगरहेड समुद्री कछुए को हिला नहीं सकता था। कुछ करने के लिए वह आगे पीछे पानी लाता रहा और लॉगरहेड समुद्री कछुए के मुंह में डालता रहा, लेकिन यह सब व्यर्थ था। असहायता की एक अभूतपूर्व भावना ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। शायद उस क्षण से जब जहाज ने शक्ति खो दी थी। एक रात अचानक उसे कुछ छटकने की आवाज सुनाई दी। जब वह करीब गया तो उसने देखा कि लाल कछुए का पेट फट गया था। आसमान में उड़ रहे सीगल को देखकर उसे बहुत बुरा लगा। हालांकि जब उसने पीछे मुड़कर लाल कछुए को देखा तो उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। मूल रूप से कठोर कछुए का खोल नरम हो गया और अंदर एक सुंदर और नाजुक महिला छिपी हुई थी। उसने सुनने के लिए अपना सिर झुकाया और पाया कि अभी भी दिल की धड़कन थी। इसलिए उसने तुरंत जंगल में गहरे पानी इकट्ठा करने के लिए किनारे पर बांस की नली उठाई। लेकिन शुरू से अंत तक महिला ने जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह चुपचाप अगले दिन सूरज उगने तक इंतजार करती रही ताकि उसे धूप से जलने से बचाया जा सके। उसने अपने लिए छाया बनाने के लिए कुछ शाखाएं और पत्तियां भी ढूंढी। उसके मूक चेहरे को देखकर आदमी के दिल में मिश्रित भावनाएं थी। शायद उसके भावनात्मक समर्थन के कारण वह फिर कभी समुद्र में नहीं गई, लेकिन हर दिन उसकी देखभाल की जाती थी। अब वह चिंतित या क्रोधित नहीं होगी। वह शांति से दूर के दृश्यों की सराहना कर सकती है, भले ही यह विशाल महासागर उसे घर जाने से रोकता हो। उस सुबह बूंदाबांदी होने लगी। वह बारिश को छिपाने के लिए कुछ और पत्तियां ढूंढने के लिए बांस के जंगल में भागी। अप्रत्याशित रूप से बारिश के संपर्क में आने के बाद महिला जाग गई। वह पानी में घुस गई। जब आदमी ने देखा तो उसने पूरे द्वीप की खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला जब तक वह रात में समुद्र तट पर थक कर लेटी नहीं थी और तारों को देखते हुए सो गई थी। जैसे कि उसे अपनी ईमानदारी का एहसास हुआ, महिला पानी से बाहर आ गई। हालांकि अचानक प्रकट न होने के लिए उसने अभी भी अपने कपड़े समुद्र तट पर रखे और फिर बांस के जंगल में चली गई। असहाय